कीर्ति जो है भगवान ने इंद्र को दिया, और जो घोड़ा निकला था उच्चैःश्रवा नाम का, वो दैत्यों को दिया। उसका यही कारण था, ये उच्चैःश्रवा जो है वो कीर्ति है। कीर्ति जो है वो मनुष्य के लिए जरूरत नहीं, वो तो दैत्यों का काम है। बड़ाई के चक्कर में जो पड़ते हैं, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है जीवन का। अरे बड़ाई तो अपने आप होगी, बड़ाई जैसे काम होंगे लोग पीछे पीछे करके। हम अपनी तरफ से सोचेंगे लोग हमारी बड़ाई करें तो वो तो बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए तो दैत्यों का काम है। और हाथी देवताओं को दिया क्यों? बोले हाथी विशालकाय होता है, और हाथी की आंख जो होती है वो छोटी होती है। शरीर को देखते हुए छोटी आंख का यही अर्थ है कि देवताओं के लिए, देवताओं का अर्थ है मनुष्य यदि देव कोटि का बन के रहना चाहे। वे मनुष्य तो है क्या, भगवान ने हमको मनुष्य तो बनाया ही। आगे यदि बढ़ना है, देव योनि में पहुंचना है, तो सूक्ष्म दृष्टि, छोटी आंख का अर्थ है सूक्ष्म दृष्टि। सूक्ष्म दृष्टि का अर्थ है कि छोटी से छोटी वस्तु में, केवल मंदिर में नहीं, छोटी से छोटी वस्तु में परमात्मा का दर्शन हो। परमहंस वृत्ति जब होती है ना, ज्यादातर वो नीचे देख करके, उनकी दृष्टि नीचे रहती है। और वो बात भी ठीक है, अपने से छोटे को देखते रहेंगे तो बड़ी संतुष्टि रहेगी। लेकिन पड़ोसी का जब 2 मंजिल दिखाई दे जाता, फिर तकलीफ शुरू हो जाती है, फिर चैन नहीं पड़ता है। अंदर से एक अपने आप ऐसी ईर्ष्या कहो या कुछ भी कहो, लालसा कहो, इच्छा कहो, वो उत्पन्न हो जाती है। ज्यादातर जीवन में व्यक्ति दूसरे को देख करके ही सब कर रहा है। इसने ये किया है, तुम्हें पता किसी को कुछ नहीं है। प्रहलाद ने यही तो कहा था पिताजी से, जब पिताजी ने गोद में लेके प्रहलाद को पूछा, बेटा तुझे क्या पसंद है संसार में, क्या अच्छा लगता है? तो प्रहलाद बोले, पिताजी मुझे तो यह कुछ अच्छा दिखाई देता नहीं, सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। पिता ने शादी करी तो वो भी बेटा से कहता तू भी शादी कर ले। ये अंधा कुआं है, अंधे कुएं में जो जाता है वो बताता नहीं है। इसलिए मेरी तो इच्छा है इस अंधे कुएं को छोड़ करके और कहीं एकांत में राधे कृष्ण गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद पातम ग्रहमंद कूपम वनम गतो तद हरिमाश्रयेत। गतानुगत को लोग लकीर के फकीर हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे, पता कहीं किसी पैदल जा रहा था सड़क पे, बड़ी मस्ती में। ऐसा नहीं है कि लोग कल देखो यात्रा में कितना पैदल चले, जो नहीं चल पाते वो भी पैदल चले। बड़ा आश्चर्य होता है गिरिराज जी में ऐसी बात सुनने को। लोग 3 परिक्रमा गिरिराज जी की एक दिन में 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, और ऐसे ऐसे महात्मा कि जो जिनमें 3 परिक्रमा लगा लेते हैं। तो ये तो शरीर के अभ्यास की बात है। पैदल जा रहा था, मस्ती में बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन अचानक इसके बगल में से साइकिल वाला निकल गया, घंटी टना था। तब दृष्टि साइकिल में पड़ी, मन में भाव आ गया, अरे पूरी साइकिल होती, बस ऐसे ही बढ़ता गया। अब फिर तो कितनी बढ़ते जाओ, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से फिर हेलीकॉप्टर, एक्सीडेंट पे जाकर के छूटता है। इससे पहले छुट्टी नहीं मिलती। इसलिए हमेशा जीवन में यदि सुखी रहना है तो संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, अपने से छोटे पे दृष्टि रखना। ये संसार बहुत बड़ा है। फिर इच्छाओं की पूर्ति कभी होगी नहीं, चाहे कितना ही भ्रमण करो, चाहे कितना ही घूमते रहो। भगवान शबरी के यहाँ निवास कर रहे हैं, और महात्माओं को आपने उपदेश दिया है कि ऐसे परम भक्तों का, परम रसिकों का
निरादर नहीं करना चाहिए। तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा, इसके चरण की धूल, अब सबरी अपने चरण की धूल कहाँ देने वाली है, लेकिन सबरी जहाँ से निकल जाए वहीं से ले लो और जल में डाल दो। और एक प्रायश्चित के लिए तुम्हें सबरी नारायण का मंदिर बनवाना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण की पूजा तो दुनिया करती है, लेकिन अब यहाँ सबरी नारायण की पूजा होगी। बोलो सबरी नारायण भगवान की। सबरी के नाम को भगवान ने अपने नाम से जोड़ दिया और सबरी को बड़ा सुंदर नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। भक्ति के 9 अंग बताए हैं। 9 प्रकार से भक्ति हो सकती है। कहे रघुपति सुने भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन चतुराई, धन बल परिजन कुशलाई। भक्तिहीन न सोई कैसा, भक्तिहीन न सोई कैसा। बिनु जन बारित देखिए जैसा, बिनु जन बारित देखिए जैसा। नवदा भगति कहो कोई पाई, नवदा भगति कहो कोई पाई। सावधान सुन मन माही, सावधान सुन मन माही। भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संग, सत्संग, सत्पुरुषों का, अथवा सत्पुरुषों का अर्थ है जिनकी वृत्ति परमात्मा से जुड़ी हुई है, जिनकी वृत्ति गोविंद से जुड़ी हुई है। ऐसे महापुरुषों का साथ बिना संग के रंग लगेगा नहीं, ये तो निश्चित है। इसलिए प्रयास करें कि ऐसे लोगों का साथ मिले। और दूसरी भक्ति बोले मम कथा प्रसंग। हालांकि यही बात भागवत में भक्ति के 9 अंग बताए, उसमें थोड़ा क्रम का अंतर है। उसमें श्रवण को पहली भक्ति बताया, सुनो। जब सुनोगे तभी तो जानोगे। और कथा में क्या है, भगवान कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने सबल हैं, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, यही तो बताया है सब कथा। इसलिए सुनना पड़ेगा। प्रातः उठ जायो कर धारा नहायो कर, प्रातः उठ जायो कर धारा नहायो कर। तीर्थ में जाय दान दक्षिणा लुटायो कर। होम करवायो कर, ब्राह्मण जिवायो कर। लेके असीस बिंदु पुण्य कमायो कर। धर्म कर्म स्वयं कर और से करायो कर। ग्रंथ पढ़े मन की ग्रंथ सुलझायो कर। ये सब बिना किए श्रेष्ठ गति चाहे तो थोड़ी सी देर को कथा सुने आयो कर। थोड़ी सी देर को कथा सुने आयो कर। ये कोई पुरानी बात है, एक गांव में हो रही थी कथा, बड़ी भीड़ होती थी। सावन का महीना था, बरसात हो रही थी। इस गांव में एक व्यक्ति था जो गाय चराने का काम करता था। जाने कभी जीवन में कथा नहीं सुनी थी। ये तो सुनता था कि कथा होती है,
पर कथा कैसी होती है ये नहीं पता था। हम लोग कितने लोग टकराए ऐसे जिन्हें कथा से कोई मतलब ही नहीं था, इसको नहीं कोई सुनी नहीं कथा कैसे, और गांव में भीड़ बहुत थी कथा में, इसको पता भी था कि कथा हो रही है। आज हुआ है कि बारिश हो गई तेज, सब जगह जल भर गया, अब गैया लेके से जाए जंगल में, तो सोची बोले अब जाना तो है नहीं, बेटा बेटा क्या करूंगा, कथा ही सुन लेता हूँ। मैंने कभी सुनी नहीं है कथा कैसी होती है। सुलट से लेकर के हाथ में जो जंगल में लेके जाता था वो पहुंच गया मंदिर और सबसे पीछे जाकर के बैठ गया। अच्छा, जिस समय ये कथा में गया था उस समय प्रसंग चल रहा था सावन के महीने का, नहीं? सावन में झूला पड़ते हैं भगवान के, चारों तरफ हरियाली होती है। हमारे यहाँ वृंदावन में ही